नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। यूपी के सरकारी दफ्तरों में इन दिनों जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। सरकारी अफसर हर फाइल को दुरुस्त करने में जुटे हैं और ऑफिस से गायब रहने वाले कर्मचारी भी दफ्तर में तय वक्त तक मौजूद रहने लगे हैं। इस बदलाव की वजह है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी के मंत्री इन दिनों दफ्तरों की सरप्राइज विजिट में जुटे हैं। योगी के छापामार मंत्री अचानक किसी दफ्तर में पहुंचकर कर्मचारियों और काम की जांच करते हैं। योगी के मंत्रियों के छापों के डर से अब पूरा सरकारी तंत्र सतर्क नजर आने लगा है। आरटीओ भाई, आपके खुद आरटीओ तक नहीं है। तब इसमें लापरवाही हो ही नहीं सकती। सरकारी सिस्टम में आरटीओ का दफ्तर सालों से काली कमाई के लिए बदनाम रहा है। बलिया में योगी सरकार के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने अचानक आरटीओ दफ्तर का दौरा किया तो हड़कंप मच गया। लापरवाही, गंदगी और बिचौलियों के साथ ही दफ्तर से गायब रहने वाले कर्मचारियों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए। तो वहीं वाराणसी में योगी के एक मंत्री ने एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का जायजा लिया। कहाँ आरटीओ साहब? देखिए, आपके नसीम बाबू बिना एप्लीकेशन के गायब हैं। घर शादी करेंगे। मैं आया था, मैंने पूछा कि एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन, अगर घर शादी है तो एप्लीकेशन पढ़नी चाहिए ना, क्या मुझे छुट्टी चाहिए? हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ना ही कोई कमी है, तो इसको युद्ध स्तर पर ले जाने में कहाँ दिक्कत है? आपने आज क्या पढ़ाया? वही प्रिंसिपल सत्ता की सख्ती का ऐसा एहसास पहले कभी अफसरों ने महसूस नहीं किया। मंत्रियों के दफ्तर के चक्कर लगाने वाले अफसरों को अब मंत्री उनके दफ्तर में पहुंचकर तलाश रहे हैं। दफ्तर के कोने कोने में जांच और हर कमी और लापरवाही पर सवाल पूछे जा रहे हैं। कहाँ आरटीओ साहब? देखिए, आपके नसीम बाबू बिना एप्लीकेशन के गायब हैं। घर शादी करेंगे। मैं आया था, मैंने पूछा कि एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन, अगर घर शादी है तो एप्लीकेशन पढ़नी चाहिए ना, क्या मुझे छुट्टी चाहिए? यूपी की बदलती तस्वीर में ये सबसे ताजा हड़कंप है। यूपी के बदहाल सरकारी दफ्तरों पर ये योगी राज का जोरदार हंटर है, जिसकी गूंज अब पूरे सूबे में फैल रही है और सरकारी दफ्तर में मुस्तैदी का आलम बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी लखनऊ में यूपी की तकदीर संवारने में जुटे हैं, तो वहीं यूपी के कई शहरों में योगी के छापामार मंत्री सरकारी सिस्टम में लगी जंग को उतारने में जुटे हैं। यूपी में कब, कहां, कैसे पहुंच जाए योगी का छापामार दस्ता, कोई नहीं जानता। यूपी की इन तस्वीरों में जगह के नाम अलग हैं, लेकिन हर जगह जवाब मांगकर जवाबदेही का एहसास कराने वाले योगी के मंत्री हैं। कहाँ आरटीओ साहब? देखिए, आपके नसीम बाबू बिना एप्लीकेशन के गायब हैं। घर शादी करेंगे। मैं आया था, मैंने पूछा कि एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन, अगर घर शादी है तो एप्लीकेशन पढ़नी चाहिए ना, क्या मुझे छुट्टी चाहिए? लखनऊ से लेकर वाराणसी तक और बहराइच से लेकर बलिया तक योगी के छापामार मंत्रियों ने सरकारी तंत्र पर पड़ी धूल की परत को उतारने की कोशिश की है। देखिए कैसे योगी स्क्वाड घूम रहा है दफ्तरों में, सड़कों पर बड़े बड़े मंत्री की फौज उतर चुकी है यूपी के जंग लगे सिस्टम की हकीकत देखने के लिए, जिसका खुलासा लगातार इंडिया टीवी कर रहा है। योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी अचानक बलिया के आरटीओ दफ्तर पहुंचे। काली कमाई के लिए बदनाम आरटीओ के दफ्तर में कितने बड़े पैमाने पर गोलमाल चल रहा था, इसका अंदाजा मंत्री जी को वहां पहुंचते ही हो गया। अधिकारियों में ऐसा हड़कंप मचा कि कई कर्मचारी अलमारी में ताला लगाकर फरार हो गए। काउंटर पर बैठे कर्मचारी भी गायब हो गए। यहां तक कि खुद आरटीओ भी अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं थे। आपके खुद आरटीओ तक नहीं है, सहायक आरटीओ नहीं है, दो यहाँ पे आरटीओ हैं, नहीं है। जब मुखिया नहीं रहेगा तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे? देखिए, ये कंप्यूटर फोटो है, ये देखिए, ये किसका है बताइए? ये इतनी मोटी मात्रा में ये डॉक्यूमेंट किसके हैं? इतना ही नहीं, मंत्री जी जब दफ्तर में छापेमारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एक शख्स वहां के कर्मचारी पर दलाली का आरोप लगाते हुए पहुंचा
और आरटीओ साहब के सामने ही कर्मचारियों की पोल खोलने लगा। 4000 रुपया लग रहा है हैवी बनवाने के लिए। मोहन सिंह जी ये सब व्यवस्था यहाँ से जब फार्म हम सब कुछ लेके हमारे कमरे में अगर आप असंतुष्ट हो गए आते हैं तब उसके बाद बोलिए मंत्री जी से। अगर हमारे कमरे में आने के बाद आप मेरा 19 तारीख को आप इस संस्था के यहाँ पे हेड है आरटीओ, तो आपके अधीनस्थ कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति अगर होगा, कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति होगा, अगर वो करेगा तो सीधे ब्लेम आपके ऊपर आएगा। तो इसलिए जो भी इस तरीके के लोग हैं, मुस्तैदी के साथ आप हिदायत दे डालिए कि अगर शिकायत मिले तो फिर खैर नहीं। मंत्री उपेंद्र तिवारी ने आरटीओ दफ्तर में मौजूद गंदगी पर नाराजगी जताई। ये देखिए बेसिक नंबर। आइए अंदर आइए। परिवहन मंत्री जी का पिता है अंदर जो स्वच्छता अभियान को लेकर के आप ये स्वच्छता अभियान का ध्यान यूपी में सरकारी सिस्टम में लगी जंग को हटाने में योगी के कई मंत्री एक साथ जुट गए हैं। मंत्रियों की छापामार रणनीति से पूरे सूबे में सरकारी कर्मचारी अलर्ट हो गए हैं। दफ्तरों में साफ सफाई से लेकर हर तरह की खामियां दूर की जा रही हैं। यूपी के मंत्री अपने विभागों के साथ ही अपने इलाके में भी खास नजर रख रहे हैं। यूपी के बहराइच में ट्रैफिक जाम का हाल देखने योगी सरकार की बेसिक शिक्षा मंत्री मोटरसाइकिल पर निकली। उन्होंने सड़कों के साथ स्कूल का भी औचक दौरा किया। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई मंत्री यूं आम लोगों की भीड़ के बीच शहर का जायजा ले रहा है। अफसरों को भनक भी नहीं थी कि सड़क पर बाइक की पिछली सीट पर बैठी एक महिला शहर के बदहाल ट्रैफिक का चप्पे चप्पे पर जाकर मुआयना कर रही है। ये तस्वीरें यूपी के बहराइच जिले की हैं। बहराइच में मंत्री अनुपमा जायसवाल बाइक पर निकली थी। जाम से परेशान इस शहर में मंत्री अनुपमा जायसवाल पब्लिक की परेशानी को समझने के लिए निकली। मंत्री की लाल बत्ती कार और सुरक्षा कर्मी अगर यहां से गुजरते तो और जाम लग जाता। मेरा मकसद ये था कि मैं अकेले निकलूं और बहराइच में जाम लगता है उस जाम का भी जायजा लूं। शायद मेरा काफिला आता तो वो भी जाम में एक और जाम लगा देता। तो मैं आज इसलिए भी आई थी कि जाम की क्या स्थिति है और जाम से कैसे बहराइच वासियों का निजात मिले, छुटकारा मिले, उसको जाकर ही देखा जाएगा, तभी समझा जाएगा। तो आज ये भी एक उद्देश्य है। सड़कों का हाल जानने वाली बेसिक शिक्षा मंत्री स्कूलों का हाल जानने की मुहिम भी शुरू कर चुकी है। बहराइच के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का हाल जानने के लिए निकली शिक्षा मंत्री के सामने चौंकाने वाला नजारा था। यहां टीचर्स अपने बच्चों के साथ मौजूद थीं। क्लासरूम में बच्चों के सोने का भी इंतजाम किया गया था। आपने आज क्या पढ़ाया यहाँ? वही प्रिंसिपल साहब स्कूल की हालत से हैरान बेसिक शिक्षा मंत्री को चौंकाने वाले जवाब भी मिल रहे थे। बच्चों की कॉपी से लेकर रजिस्टर तक की चेकिंग हुई। आपने आज क्या पढ़ाया यहाँ पे? मैम हमने बच्चों को नाम बताए इंग्लिश के 10 जानवरों के नाम। लो दिखाओ, कहाँ दिखाया बच्चों ने? दिखाया ना तुम लोगों ने, दिखाओ। आज तो कॉपी दिखाओ, आज मैडम ने क्या दिखाया? ये दिखाया आपने। तो जेठ में बच्चों को डलवाने की नहीं कोशिश करती हैं? मैम मैंने बोला था कि बाबू बोला क्या था? हैं? आप इतने कम बच्चों में भी आप ये नहीं कह पा रही कि ऊपर डेट लिखो। कैसे समझ में आए किस दिन का काम है? कॉपी चेकिंग की होती है कितनी? ये भी आपने दिखाया? नहीं मैम तो आज सुबह से बस आपने केवल 10 ये नाम लिखा है। मैंने पहला पाठ हिंदी का पढ़ाया, जो इन लोगों को हिंदी पढ़ाना था उसमें पहला पाठ हिंदी का पढ़ाया। क्या पढ़ाया हिंदी का पाठ? कविता का वंदना वही पढ़ाया। किताबें नहीं इन लोग के पास। परिवहन मंत्री यूपी में सफर को आसान बनाने की मुहिम में जुट चुके हैं। योगी सरकार के परिवहन मंत्री सोमवार को कौशाम्बी, साहिबाबाद डिपो और रीजनल दफ्तर पहुंचे। कौशाम्बी डिपो में मंत्री ने करीब 1 घंटे तक पूरे डिपो का मुआयना किया। मंत्री स्वतंत्र देव ने बसों में सफाई की जांच की और नाराजगी जताते हुए अफसरों को सख्त निर्देश दिए। मंत्री स्वतंत्र देव ने मुसाफिरों से भी बात की और उनकी परेशानी पूछी। परिवहन विभाग के स्टॉक और बसों की टाइमिंग ठीक करने के निर्देश दिए। और सिर्फ यही मंत्री नहीं है, वाराणसी में योगी के मंत्री अनिल राजभर का एक्शन भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक से पहले बता दें, शाम 6 बजे जरूर देखिए कुलभूषण को बचाना है, भारत पाकिस्तान से बड़ी और लाइव डिबेट। तो ब्रेक से पहले आपने देखा कि कैसे यूपी में सरकारी स्कूल से लेकर सरकारी दफ्तरों तक जांच और सवाल जवाब करने में जुटे हैं योगी के मंत्री। इतना ही नहीं, योगी के मंत्री उन सभी कामों में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी लेकिन पूरे नहीं हो पाए।
आज सुबह अनिल राजभर एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पहुंचे और उसका निरीक्षण किया। साइन और रजिस्टर लाओ, आपके कहने से चलेगा दफ्तर या हमारी सरकार में चलाएगी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहेंगे वैसे चलेगा। यूपी में जहां एक तरफ एक्शन में योगी हैं, तो दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर सुपर एक्टिव हैं योगी के मंत्री। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ना ही कोई कमी है, तो इसको युद्ध स्तर पर ले जाने में कहाँ दिक्कत है। लखनऊ में सत्ता क्या बदली, कामकाज का अंदाजे बयां भी बदल गया। आपको काम करने का पूरा अवसर है, इसको युद्ध स्तर पर करिए, ये मतलब इसमें लापरवाही हो ही नहीं सकती। ये तस्वीरें वाराणसी के कैंट इलाके की हैं, जहां सुबह सुबह यूपी के राज्य मंत्री अनिल राजभर के पहुंचने पर हड़कंप मच गया। राज्य मंत्री अनिल राजभर कैंट में बन रहे फ्लाईओवर के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मौके पर एक भी अधिकारी नहीं मिला। 1.5 साल हो गया इस काम को शुरू हुए और एक भी पिलर तक नहीं खड़ा हो पाया है। हम लोगों की सरकार बनी है और हम लोग किसी भी सूरत में इस काम को युद्ध स्तर पर लेकर जाएंगे। मौके पर किसी भी अधिकारी के न मिलने पर मंत्री जी ने पहले नाराजगी जताई, फिर काम कर रहे मजदूरों को बुलाकर कामकाज का जायजा लिया, उनसे बात की और पुल बनने में हो रही देरी की वजह पूछी। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ना ही कोई कमी है, तो इसको युद्ध स्तर पर ले जाने में कहाँ दिक्कत है। राज्य मंत्री अनिल राजभर को वहां काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि सड़क पर ट्रैफिक के कारण उन्हें काम करने में काफी दिक्कत होती है। इस पर मंत्री जी ने इस समस्या को दूर किए जाने का भरोसा दिलाया। और हमारे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए इंडिया टीवी देखते देखते आप कैसे जीत सकते हैं लाखों का सोना।